नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 चैप्टर 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनको आज हम इसमें बतला रहे हैं, जिनसे कि परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। मित्रों, इससे पहले जो है इंपॉर्टेंट सेक्शंस आईपीसी के लिए हमने 3 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं, जिसमें हमने चैप्टर 16 तक कवर कर लिया है और ये हमारा 4th वीडियो है जिसमें हम जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में देख रहे हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो। मित्रों, चैप्टर 17 में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सेक्शन है 378, तो ये डिफाइन करती है थेफ्ट को, चोरी को। तो इसमें आप जो है डेफिनेशन को अच्छे से देखिए, क्योंकि 378 जो है चोरी की परिभाषा देती है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसी के साथ जो है इसके जो स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन दिए हैं 5, इन पर भी क्वेश्चन बन जाता है और दृष्टांत जिसको हम बोले इलिस्ट्रेशन, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इनको जो है अच्छे से देखिएगा। इसी के साथ साथ चोरी का दंड जो है सेक्शन 379 में प्रोवाइडेड है, तो आप उसको भी साथ में देखिएगा। इस सेक्शन से क्वेश्चन जो है सिविल जज के एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन बन सकता है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर बात करें एडीजे की, तो मैं इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूं। मेंस में क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, तो मेंस में उम्मीद नहीं रहेगी, सॉरी एडीजे के एग्जाम में उम्मीद नहीं रहेगी, लेकिन सिविल जज के एग्जाम में इससे एक फुल लेंथ क्वेश्चन बना सकते हैं। अगली जो टॉपिक है उद्यापन ऑफ एक्सटॉर्शन, इसमें जो है सेक्शन 383 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये एक्सटॉर्शन को डिफाइन करती है और इसका जो पनिशमेंट दिया गया है 384 में, जो कि बोलता है पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, उद्यापन के लिए दंड। तो मित्रों, इस सेक्शन को भी आप अच्छे से देखिएगा, इसमें भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। ये बना है यूपी एपीओ के एग्जाम 2015 में, सिविल जज का एग्जाम जो हुआ है एमपी का 2012 में बना है, एमपी एडीपीओ में 2010, 2009 और उत्तराखंड सिविल जज में 2008 में सेक्शन 383 से क्वेश्चन बना है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। फिर इसके बाद जो है अगला टॉपिक है लूट और डकैती के विषय में। तो मित्रों, इसमें जो है सबसे पहली सेक्शन जो आपको देखनी, सेक्शन 390, जो कि लूट को डिफाइन करती है, परिभाषित करती है और लूट के लिए दंड दिया हुआ है 392 में। तो आपको 390 और 392 सेक्शन को एक साथ देखना है। अब 390 में जो डिफाइन किया गया है, इसमें चोरी कब लूट है ये बताया है और उद्यापन कब लूट है, तो आपको बहुत बारीकी से इन दोनों का अध्ययन करना है और इसमें जो एक इलिस्ट्रेशंस दिए हैं, जो उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों को भी आपको, दृष्टांतों को भी आपको जो है बारीकी से देखना है। यहां से 101% क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद हम बात करें डकैती की, सेक्शन 391, ये डकैती को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है और इसका जो पनिशमेंट दिया हुआ है 395 में, तो आपको 391 के साथ 395 को एक साथ देखना है और इसको भी आपको जो है प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए तैयार करना है। फिर अगली सेक्शन है 392, ये बोलता, जो मैंने आपको बताई लूट के लिए पनिशमेंट की सेक्शन है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है 393, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, तो आप इसको देखिएगा। 393 में जो बोलता है लूट करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, तो मित्रों इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करिएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे बात कर लेते हैं लूट करने में स्वेच्छा उपहति कारित करना, 394, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा, इसको भी आप अच्छे से करिएगा। प्री में क्वेश्चन बनेगा, मेंस में क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन आपसे जो है जब जजमेंट राइटिंग आप लिखेंगे तो ये इसका चार्ज लगा सकते हैं, चार्ज लगाने को दिया जा सकता है, तो आप 394 पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद अगली सेक्शन की बात करें हम, तो 396 बोलता है हत्या सहित डकैती, डकैती विथ मर्डर, तो इसको आप जो है प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए आपको तैयार करना है। मेंस में इससे शॉर्ट नोट बना लो तो ठीक है, लेकिन प्री में तो क्वेश्चन जरूर बनाएगा। फिर इसके बाद अगली सेक्शन है मृत्यु या घोरोपति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, 397, रॉबरी और डकैती विथ अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट,
तो ये जो सेक्शन है ये पीनल सेक्शन है जिसमें दंड के प्रावधान दिए हुए हैं। इसको भी आप जो है प्री मेंस के लिए देख लीजिएगा। अच्छा, एडीजे के एग्जाम में जो है इसमें क्वेश्चन बना हुआ है, देखिए एमपी एडीजे के एग्जाम 2016 में, एमपी एडीजे एग्जाम 2014 में भी इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप सेक्शन 397 को अच्छे से देखिएगा। फिर इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 399, ये बोलता है डकैती करने के लिए तैयारी करना। देखिए मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, तो इसको भी आप अच्छे से करिए। देखिए मित्रों, आईपीसी में बहुत कम ही ऐसी सेक्शन है जो कि किसी ऑफेंस के, किसी अपराध के प्रिपरेशन को, तैयारी को दंडित बनाती हैं। तो उनमें से एक सेक्शन जो है 399 है। वैसे सामान्यतः आईपीसी में ऐसे अपराधों का प्रयत्न दंडनीय होता है, तैयारी दंडनीय नहीं होती, लेकिन डकैती करने की तैयारी करना भी एक दंडनीय अपराध है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। सेशन ट्रायल चलती है इसमें, तो एडीजे के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सिविल जज के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगली सेक्शन है सेक्शन 403, 403, ये बोलती है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। डेफिनेशन क्लॉज है ये, और इसके साथ साथ इसमें जो है पनिशमेंट भी दिया हुआ है। तो इस सेक्शन से भी क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस एग्जाम में भी बन सकता है, लेकिन आप उसको प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार करिएगा। और इसके जो इलिस्ट्रेशंस हैं, इसके जो दृष्टांत हैं, उनको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम एग्जाम में। प्री एग्जाम में जितने भी मैंने अभी तक आपको सेक्शन बनाए, सबके इलिस्ट्रेशन से क्वेश्चन उठाता है वो, तो इनके इलिस्ट्रेशंस, दृष्टांत आप अच्छे से देखिएगा। फिर इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाइए 404, 404, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये क्या बोलता है? ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। मतलब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाए और डेथ होने के समय उस व्यक्ति के कब्जे में, जब वो जीवित था उसके कब्जे में कोई संपत्ति है, तो ऐसे व्यक्ति जो मृत हो गया है उसके उस संपत्ति को उससे ले लेना, यह भी एक अपराध होता है, धारा 404 का। इस सेक्शन से एमपीसीजे के एग्जाम में 2014 और 2013 में क्वेश्चन बना है, तो क्वेश्चन इससे बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 404। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे बात करते हैं सेक्शन 405, धारा 405, ये बोलता है आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मित्रों, इससे जो है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में क्वेश्चन बनेगा। और ये जो सेक्शन है ये 405, ये डेफिनेशन क्लॉज है, डेफिनेशन सेक्शन है, और इसका जो पनिशमेंट दिया हुआ है 406 में, 406 में आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड दिया हुआ है। तो आप इसको जो है अच्छे से बारीकी से देखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हम बात कर लेते हैं लोक सेवक द्वारा या बैंक व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग। मतलब ऐसे व्यक्तियों के द्वारा न्यास भंग किया जाना जो कि किसी लायबिलिटी, किसी ड्यूटी के अंतर्गत या किसी कर्तव्य के अंतर्गत है और वही न्यास भंग कर लेते हैं, तो उसके लिए दंड दिया हुआ है 409 में, 409 में। इंग्लिश में देख लेते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। तो इस सेक्शन से भी क्वेश्चन बनता है, बन सकता है, आप जो है इसको भी ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारी 415, छल चीटिंग। ये भी डेफिनेशन की सेक्शन है, इससे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में क्वेश्चन बनेगा छल के लिए। और इसके इलिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इलिस्ट्रेशन आपको अच्छे से देखने। और छल के लिए जो दंड की व्यवस्था दी गई है वो आप देखें 416 में और 419 में। ये दोनों सेक्शंस आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये बोलता है प्रतिरूपेण द्वारा छल, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा 416, 419। 419 बोलता है प्रतिरूपेण द्वारा छल के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो इन दोनों को आप अच्छे से देखिएगा, 416, 419, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 425, जो बोलता है मिसचीफ, रिश्ती। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इलिस्ट्रेशन दिए हैं, सारे इलिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। इलिस्ट्रेशन से प्री में क्वेश्चन बना लेगा, मेंस में जो है इससे जो है एक शॉर्ट नोट भी बना सकता है, फुल लेंथ क्वेश्चन भी बना सकता है। तो आप इसको 425 को भी अच्छे से तैयार करिएगा।
और 425 का दंड, रिष्टी का दंड जो है 426 426 में दिया हुआ है, पनिशमेंट फॉर मिसचीफ। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा 426 को। सीधे आ जाइए आप 441। मित्रों ये सेक्शन बोलती है आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास। इस सेक्शन भी जो है प्री के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। और अगला सेक्शन है 442, ये बोलता है गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास। इसको भी आप प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए तैयार कीजिएगा। 443 भी इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है प्रच्छंद गृह अतिचार, लेकिन हाउस ट्रेसपास। इससे भी जो क्वेश्चन है प्री एग्जाम में बन सकता है, मेंस एग्जाम में बन सकता है। फिर इसके बाद अगला सेक्शन है गृह भेदन, 445 445 हाउस ब्रेकिंग। इससे भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, इलिस्ट्रेशंस दिए हैं, इनको आप एक्सप्लेनेशन दिए हैं, स्पष्टीकरण दिए हैं, इनको भी आप देखिएगा। फिर इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है रात्रो गृह भेदन, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, 446। इससे भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन प्रीलिम्स में बन सकता है। फिर इसके बाद अगला देखें आपराधिक अतिचार के लिए दंड, 447। ये भी आपको जो है क्वेश्चन बनाएगा, तो इसको भी आप अच्छे से प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। फिर इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है 456 एंड 457। इन दोनों सेक्शन से भी क्वेश्चन है। 456 बोलता है रात्रो प्रच्छंद गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन के लिए दंड। और अगला जो सेक्शन है 457, ये बोलता है कारावास से दंडनीय अपराध के लिए रात्रो गृह अतिचार और रात्रो गृह भेदन। इंग्लिश में देख लेते हैं। 456 बोलता है पनिशमेंट फॉर लर्निंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ये बोलता है 456। और 457 बोलता है लर्निंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। तो इन दोनों सेक्शंस को आप अच्छे से देखना ही देखना। इसके साथ इन दोनों सेक्शन में जो डिफरेंस है, बारीकी सा डिफरेंस है, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, उससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर में, बस मित्रों इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चैप्टर 17 में। तो मित्रों इसी के साथ जो है हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगली वीडियो जो है हमारी चैप्टर 18 से लेकर चैप्टर 23, इस आईपीसी के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 18 से लेकर 23 तक, चैप्टर 23 तक पूरी कवर करेंगे। और इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी के इस टॉपिक को कंप्लीट कर हम आईपीसी के मेन वीडियोस पर चलेंगे। तो मित्रों इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।